Morning to all. So students, in last class we have discussed what is square root and how to find square root by factorization method. स्क्वायर रूट क्या होता है, स्क्वायर रूट को फैक्टराइजेशन मेथड से कैसे हम लोग फाइंड करते हैं, कैसे सॉल्व करते हैं, हमने वो सीखा था। नंबर का अगर हमको स्क्वायर रूट निकालना है तो हम लोग कैसे निकालते थे, कैसे क्या सीखा था हमने पिछली बार कि हमारा कोई नंबर है तो उसका स्क्वायर रूट कैसे निकालेंगे। सबसे पहले क्या मेथड था, आप सबसे पहले क्या करेंगे, फैक्टर निकालेंगे। ठीक है, फैक्टर निकाल लिया यहाँ पे हमने। अब मुझे इस नंबर का स्क्वायर रूट निकालना है तो मैंने ये साइन लगाया, स्क्वायर रूट का साइन है ये। अब स्क्वायर रूट के साइन के अंदर हमारा क्या फैक्टर क्या क्या आया था, प्राइम फैक्टर 3 इंटू 3 7 इंटू 7। तो हम लोग क्या करते थे, दो ये 3 का पेयर बन रहा है, 7 का पेयर बन रहा है, तो इस पेयर को हम लोग क्या करते थे, बाहर निकालते थे। ठीक है, यहाँ पे 7 का पेयर बन रहा है तो इसको हम क्या कर रहे हैं, बाहर निकाल रहे हैं। तो हमारा जो आंसर आया है, जो बाहर निकला है हमारा नंबर 3 इंटू 7, हम उसको क्या करते थे, मल्टीप्लाई करते थे, हमारा आंसर आ जाता था। तो क्यूब रूट कैसे निकलेगा, स्क्वायर रूट तो निकालना सीख लिया, लेकिन क्यूब रूट कैसे निकलेगा। क्यूब रूट भी कुछ ऐसा ही है। यहाँ पे क्या करते हैं हम लोग, स्क्वायर रूट में स्क्वायर का मतलब दो दो मतलब पेयर, दो के पेयर है ना। और क्यूब रूट का मतलब होता है, क्यूब का मतलब होता है 3 का पेयर। मैंने समझाया था ना कि 3 का पेयर बनाना उसको क्या बोलते हैं, क्यूब बोलते हैं। तो यहाँ पे क्यूब रूट का मतलब होगा सेम एज इट इज़, हम लोग को फैक्टर निकालना है। फिर उसके बाद हमारा जो फैक्टर आएगा उसका 3 का पेयर बनाना है हम लोग को। फिर उसके बाद हम लोग को उसे बाहर निकाल लेना है। ठीक है, तो अब कैसे वो बनेगा हम लोग अभी ट्राई करेंगे। ठीक, एवरीवन कम टू पेज नंबर 18। पेज नंबर 18 में सब लोग आ जाएंगे। ठीक है, अब हम लोग सीखेंगे कि फैक्टराइजेशन मेथड से क्यूब रूट कैसे निकाला जाता है। तो क्यूब रूट निकालने के लिए सबसे पहले क्या करेंगे, हमारा एक नंबर दिया हुआ एग्जाम्पल 19 देखना। एग्जाम्पल 19 में लिखा हुआ है एक 512 नंबर है, इसका हमको क्यूब रूट निकालना है। तो स्क्वायर रूट हो, क्यूब रूट हो, ये सब निकालने से पहले हम लोग क्या करना है, सबसे पहले उस नंबर का फैक्टर निकालना है। तो मैं 512 का फैक्टर निकाल लेती हूँ। ठीक है, 512 का फैक्टर निकाल लेती हूँ तो मेरा क्या आ जाएगा, फैक्टर निकालना सबको आता है। अगर फैक्टर निकालने में कोई प्रॉब्लम होगा तो मुझसे पूछ लोगे। फैक्टर निकालने के बाद जैसे ये जो मेथड है इसको फैक्टर ऐसे निकाल लेंगे तो मेरा क्या क्या आएगा, 2 इंटू 2 इंटू 2, 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2। ठीक है, अब ये हमारा जो था ये प्राइम फैक्टर्स थे, हमारे जो फैक्टर्स निकले हुए हैं। अब मैं क्या कर रही हूँ, इसको 3 का पेयर बना ले रही हूँ। 3 का पेयर बन जा रहा है, 3 का पेयर बन जा रहा है। ठीक है, अब यहाँ पे मुझे क्या निकालना है, क्यूब रूट निकालना है। याद रखना स्क्वायर रूट में हमारा जो ये साइन रहता है इसके अंदर जो यहाँ पे आप 3 देख रहे हैं वहाँ पे कुछ नहीं रहता है, मतलब वहाँ पे इनविजिबल 2 रहता है, क्योंकि वो स्क्वायर रूट है इसलिए वहाँ पे 2 रहता है। अब यहाँ पे क्यूब रूट बोल रहा है, क्यूब मतलब 3 का पेयर, क्यूब मतलब 3 होता है ना। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, क्यूब रूट बोल रहा है, इसलिए यहाँ पे जो हमारा ये स्क्वायर रूट का साइन, ये रूट का साइन है, सॉरी स्क्वायर रूट नहीं, ये जो रूट का साइन है इसके अंदर जो ये यहाँ पे 3 रहेगा। क्यूब रूट बोला तो हमेशा यहाँ पे 3 लिखेंगे। ठीक है, याद रखना यहाँ पे हमेशा 3 लिखना है। तो यहाँ पे मुझे 512 का क्या निकालना है, क्यूब रूट निकालना है। तो आप लोग एज इट इज़ वहाँ पे क्या करेंगे, एक स्टेप यहाँ बढ़ा लेंगे, यहाँ पे एक स्टेप मिसिंग है। ठीक है, यहाँ पे क्या करना, यहाँ पे क्यूब रूट का साइन लिख लेना और यहाँ पे भी क्यूब रूट का साइन बना लेना। ठीक है, बढ़ाना है। ठीक है, यहाँ पे फैक्टर निकालने के बाद हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे फैक्टर्स निकलेंगे, 512 का फैक्टर जो निकला हुआ है। ठीक है, अब फिर उसके बाद हमको क्या करना है, इसका क्यूब रूट निकालना है। क्यूब रूट निकालना तो यहाँ पे 3 रहेगा, फिर उसके बाद क्यूब रूट का साइन रहेगा फैक्टर्स में, फिर यहाँ पे 3 का पेयर बन रहे हैं। ठीक है, तो 3 का पेयर हम बना ले रहे हैं। फिर उसके बाद क्या होगा, जो ये पेयर्स बन रहे हैं इस पेयर को हम लोग क्या करेंगे, बाहर ला लेंगे। 3 का पेयर जो है इसको एक पेयर को बाहर ला लेंगे। ठीक है, तो ये 2 इंटू 2 इंटू 2 को हम लोग बाहर लेके आएंगे एक पेयर को, तो 2 हो जाएगा। फिर यहाँ पे इसको बाहर लेके आएंगे तो यहाँ पे एक 2 निकालेंगे, इसके एक पेयर में, इस पेयर में एक 2 को हम लोग निकालेंगे। ठीक है, तो फिर उसके बाद 3 के पेयर जो बने उनको बाहर निकालना है, वो करना है हम लोग को जैसे हम लोग स्क्वायर रूट में किए थे। तो फिर हमारा ये 2 हो जाएगा, 2 और 2, तो 2 2 ज़ा 4, 4 2 ज़ा 8। तो यहाँ पे आंसर मेरा आ गया 8। अगर इसमें कोई डाउट रहता है तो आप लोग पूछेंगे। ठीक है, कम टू पेज नंबर 19। पेज नंबर 19 में आ जाएंगे क्वेश्चन नंबर 1 में। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 1 में हम लोग को क्या निकालना है, क्यूब रूट निकालना है। बहुत सारे नंबर्स दिए हुए हैं, मेरे को उसका क्यूब रूट निकालना है। ठीक है, तो हमारा फर्स्ट वन क्या है, 125 है, तो 125 का मुझे क्यूब रूट निकालना है। किससे, फैक्टराइजेशन मेथड से। तो फैक्टराइजेशन मेथड मतलब क्या, जो मेरा नंबर दिया हुआ उसका मैं पहले फैक्टर निकालूंगी। फैक्टर 125 कौन सी टेबल से जाएगा, 5 की टेबल से जाएगा। ठीक है, फिर उसके बाद ये 12 नहीं आता 5 की टेबल में, तो हमारा 10 आता है, कितने बार में, 2 बार में आता है। यहाँ 2 बच गया और यहाँ पे साथ में 5, तो 25 कौन कितने बार में आता है, 5 बार में आता है। फिर ये 5 की टेबल से जाएगा, यहाँ पे 5 रहेगा ना,
यहाँ पे 5, यहाँ पे गलती से यहाँ पे 25 लिखा हुआ है। 25 5 की टेबल में कितने बार में आता है, 5 बार में आता है, तो यहाँ पे 5 लिखो सब लोग, ये मिस्टेक है ना, इस करेक्ट करो इसको। फिर उसके बाद 5 की टेबल में 5 कितने बार में आता है, 1 बार में आता है, ठीक है। अब यहाँ पे मेरा 125 का फैक्टर कितना निकला है, 5 इंटू 5 इंटू 5, ठीक है। तो अब मुझे क्या निकालना है, इसका क्यूब रूट निकालना है। तो क्यूब रूट कैसे निकलेगा, ये जो साइन है वो क्यूब रूट का साइन है, यहाँ पे 3 है इसलिए ये क्यूब रूट कहा जाएगा, ठीक है। तो 125 का मेरा जो आया है फैक्टर वो 5 इंटू 5 इंटू 5 आया है। तो यहाँ पे 5 का पेयर बन रहा है, तो हम क्या करेंगे, 5 के पेयर को, एक 5 को यहाँ पे निकाल लेंगे, ठीक है। तो ये हमारा आ गया आंसर 5। क्यूब रूट ऑफ 125 हमारा क्या होगा, 5 होगा। एज इट इज़ यहाँ पे आप देखेंगे सेकंड में आइए 343 का फैक्टर निकालेंगे तो कौन सी टेबल से जाएगा, ये 7 की टेबल से पूरा होगा, ठीक है, फैक्टराइज होगा। तो यहाँ पे मेरा 343 का फैक्टर कितना निकला है, 7 इंटू 7 इंटू 7। तो क्यूब रूट ऑफ 343 कितना हो जाएगा, निकालेंगे तो 7 इंटू 7 इंटू 7, 3 का पेयर बन रहे हैं, तो फिर उसके बाद 3 के पेयर बन रहे हैं, तो मतलब 7 को हम लोग बाहर निकाल लेंगे। बिल्कुल स्क्वायर रूट जैसा ही है, ठीक है। कोई डाउट होगा तो मुझसे पूछेंगे आप लोग।